सभी साथियों को मेरा स्टडी नंबर 1 चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं आज यहाँ पर प्रायद्वीप भारत के पठारों और पर्वतों के बारे में लेकर आया हूँ, जो कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाटों के बारे में अध्ययन आज करेंगे। तो जो यह प्रायद्वीप भारत के पठार की श्रृंखला चल रही है, इसके पिछले मैंने 2 वीडियो दिया है साथियों, उन्हें भी आप लोग देखिए और इसे समझने का प्रयास करिए। बहुत ही अच्छा से बताया है मैंने, पूरा का पूरा ऊपर के जितने प्रायद्वीप पठार थे उससे मैंने पढ़ा दिया है। अब यहाँ पर मैंने पश्चिमी घाट के पर्वत और पूर्वी घाट के पर्वत और पहाड़ियों के बारे में पढ़ाऊँगा, तो इसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और समझने का प्रयास करिए। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ देर न करते हुए। लेकिन उसके पहले जो भी साथी नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए, पश्चिमी घाट पर्वत की पहाड़ियाँ, हेडिंग आप लोग भी डालिए और जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ इसे नोट करते चलिएगा। पश्चिमी घाट के पर्वत की पहाड़ियाँ, ठीक ना, ये पश्चिमी घाट के पर्वत पहाड़ियाँ। यह है क्या पहाड़ी यहाँ से यहाँ तक है। यह गुजरात के ताप्ती के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी के केप कुमेरी तक पश्चिमी घाट का फैलाव है। इसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई 1600 किलोमीटर लंबी है। इसे फैक्ट को नोट करते रहिएगा आप लोग। 1600 किलोमीटर लंबी है। यह हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। चूँकि हिमालय की 2500 है तो इसकी कितनी है लंबी, 1600 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है। 1600 किलोमीटर। फिर इसके आगे क्या है, लेकिन यह भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। भारत की बोल रहा हूँ, हिमालय भारत में कुछ है और कुछ अन्य देशों में है। तो हिमालय की भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी होगी, यही पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला होगी। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट पर्वत होगा। इसके अंतर्गत हम लोग कुछ पहाड़ियों को अध्ययन करेंगे, कुछ आगे पढ़ेंगे, कुछ हम लोग जो कि घाट यानी दर्रे का भी अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले मांडवी, बारदा और गिर। इतना चीज़ आपको याद रहना बेहद ज़रूरी है कि मांडवी कहाँ की है, बारदा कहाँ की है। मांडवी है, बारदा है और गिर, 3 पहाड़ियाँ हैं, मांडवी, बारदा और गिर, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र में है। कहाँ पर है सब मेरे फ्रेंड दोस्त, सौराष्ट्र में है। कहाँ पर, सौराष्ट्र में है, गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। 3 पहाड़ियाँ, मांडवी, बारदा और गिर पहाड़ी पर नोट करते चलिएगा आप लोग। गिर पहाड़ी पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। कौन से एशियाई शेर पाए जाते हैं, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और हम बता दूं कि आखिरकार यह जो पहाड़ी दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ पश्चिमी घाट की पहाड़ी, यह पहाड़ी वास्तव में नहीं है। यह एक कगार है। क्या है, कगार है या भ्रंश है। कहने का मतलब है क्या, जैसे कि जब यह मेरा भारत इंडिया अलग हुआ था, तो जैसे कि अफ्रीका की प्लेट थी, अफ्रीका मान लेते पूरा दोनों ऐसे ही है। जब इंडिया टूट रहा था, मान लेते इसे इंडिया और पूरे अफ्रीका, उस समय था इंडियन प्लेट या अफ्रीकन प्लेट। जब यह टूट रहा था, धीरे धीरे टूटने लगा, दरार पड़ने लगा, और इधर से समुद्र के सतह से लगा हुआ है, इधर टूटने लगा, तो हुआ क्या, ये टूट करके आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे ये आगे ऐसे से आता गया, इधर से आता गया, यानी अफ्रीका से आता गया। तो इधर के साइड में देखने पर पता चला क्या कि यहाँ पर जो बना है यह क्या है, आखिरकार यह एक उस प्लेट से जो टूटा है, अफ्रीकन प्लेट से, वह टूटा हुआ भाग है, न कि पहाड़ी है। लेकिन यह समुद्र तल से काफ़ी यह ऊंचा होने के कारण से इसको क्या दिया गया है, पहाड़ी दिया गया है। और इधर जाते जाते लगभग यह समतल की स्थिति में आ जाता है। तो यह ऊंचा है, इधर थोड़ा सा नीचे है, और यह एक कगार है,
पहाड़ी न हो, वास्तव में पहाड़ी न होकर के कगार ही है, लेकिन इसमें छोटी छोटी कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, उन्हीं बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो मांडवी, बारदा और गिर पहाड़ी गुजरात में है। अच्छा, गिर में क्या मैंने बताया कि एशियाई शेर पाए जाते हैं। आखिरकार एशियाई शेर यहाँ पर ही क्यों पाए जाते हैं? एशिया भर में शेर इसी जगह क्यों पाए जाते हैं, ये वाले शेर, एशियाई शेर? इसका यह कारण है कि यह शेर जो आपका अफ्रीका है, यह शेर जो आपका अफ्रीका है वहाँ पर रहा करते थे। तो हुआ क्या कि जब जैसे कि अफ्रीका और यह था, तो दोनों थे, जब यह शेर आपस में टहल रहे थे, टहलने के कारण से कुछ शेर अफ्रीकन प्लेट पर थे, कुछ इंडियन प्लेट पर थे, तभी धीरे धीरे टूटने लगा। टूटकर कुछ कालांतर के पश्चात धीरे धीरे कुछ शेर इधर ही रह गए और कुछ शेर इंडियन प्लेट पर आ गए, जो कि गुजरात हमारा कहाँ का हिस्सा है, या गुजरात का। और इसी जगह वह शेर, एशियाई शेर पाए जाने लगे, एशियाई शेर पाए जाने लगे। वही एशियाई शेर यहाँ पर स्थित आज भी हैं। तो बस आगे अब हम लोग पढ़ते हैं पश्चिमी घाट की ओर। तो यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती है। इसके पहले एक ऊपर है क्या, पाल घाट दर्रा, पाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, भोर घाट, दो जगह। अच्छा चलिए चेक कर रहे हैं अभी, ठीक ना। पाल घाट, भोर घाट और एक दर्रा, यहाँ पाल घाट डबल लिखा गया है, अभी याद आ जाएगा तो बता देंगे, ठीक ना। इसके पहले यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम क्या है कि काल सुबाई है। क्या है दोस्त? काल सुबाई है। काल सुबाई होने के कारण से कि काल सुबाई है, काल सुबाई यहाँ पर है। और यह उत्तरी सह्याद्री, यानी इस पश्चिमी पर्वत जो है इसको सह्याद्री पर्वत बोला जाता है। ये पश्चिमी पर्वत है, इसको सह्याद्री पर्वत बोला जाता है। तो काल सुबाई जो है उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी है। काल सुबाई उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे या सबसे सर्वोच्च चोटी है। काल सुबाई उत्तरी सह्याद्री की सबसे सर्वोच्च चोटी है, लेकिन यदि पश्चिमी घाट की देखा जाए तो दूसरी, लेकिन उत्तरी सह्याद्री की सबसे पहली आ जाएंगे। फिर उसके बाद में काल सुबाई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। उसके बाद में महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी और कुद्रेमुख, ये कहाँ पर है? कर्नाटका में। यहाँ कहाँ पर है? कर्नाटका में है, कर्नाटका में, ठीक ना। कहाँ पर है? या कर्नाटका में है। महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी, कुद्रेमुख, ये कहाँ पर है? कर्नाटका में है। कुद्रेमुख सह्याद्री, पूरी सह्याद्री की सबसे सर्वोच्च चोटी है। क्या है? पूरी सह्याद्री की सबसे सर्वोच्च चोटी। और दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी काल सुबाई, या तो उत्तरी बोला जाए तो इसे क्या दे देंगे? प्रथम बोल देंगे। काल सुबाई उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। तो महाबलेश्वरम, ब्रह्मगिरी और कुद्रेमुख आया। फिर उसके बाद में हमारे पास में क्या है? नीलगिरी। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा दिखाते चल रहे हैं कि यह हमारे पास में काल सुबाई था, और यह महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी, फिर यहाँ पर कुद्रेमुख हुआ। फिर आगे बढ़ेंगे तो यह जो है नीलगिरी है। क्या है दोस्त? नीलगिरी है। नीलगिरी है क्या कि यहाँ पर ऊपर से कर्नाटका है, ऊपर से कर्नाटका, नीचे से तमिलनाडु, नीचे से केरला और इधर से तमिलनाडु, यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन है उसी को नीलगिरी घाट कहते हैं। नीलगिरी पर्वत, या इसी पे इधर और इधर जब पर्वत आकर मिलते हैं तो इसे नीलगिरी घाट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नीलगिरी घाट पूरा बना हुआ है, जो कि 3 राज्यों में फैला है, ऊपर कर्नाटक, नीचे केरला, उधर से तमिलनाडु। इस नीलगिरी की सबसे सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? डोडा बेटा है। क्या है? डोडा बेटा है। और इस पर एक पर्यटक स्थल पाया जाता है जिसका नाम क्या है? ऊटी है। क्या है? ऊटी है। ऊटी जो कि किधर साइड में? इधर है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। तो यानी सबसे सर्वोच्च चोटी इसकी क्या है? नीलगिरी की डोडा बेटा है। और इस पर एक पर्यटक स्थल पाया जाता है जिसका नाम क्या है? ऊटी है। फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं तो एक यहाँ पर घाट पाया जाता है, यहाँ से 3 पहाड़ियाँ निकली हैं। इस घाट का नाम क्या है? अन्नाईमुदीन घाट है।
अन्नाइमुद्दीन घाट है। घाट क्या होती है? जहाँ पर कई पहाड़ियाँ आकर मिल जाए वही घाट है। तो इस पहाड़ी की घाट का नाम क्या है? अन्नाइमुद्दी घाट है। क्या है? अन्नाइमुद्दी घाट है। अन्नाइमुद्दी घाट के ऊपर अन्नामलाई, अन्नाइमुद्दीन घाट के ऊपर अन्नाइमुद्दीन घाट है। अन्नाइमुद्दीन घाट के ऊपर अन्नामलाई तथा इसके नीचे कार्डेमम पहाड़ी और इसके जो पूर्व में है पालनी पहाड़ी नाम है। क्या नाम है? पालनी पहाड़ी। अर्थात यह अन्नामलाई है, अन्नामलाई है और यह क्या है? पालनी पहाड़ी और यह कार्डेमम पहाड़ी। कार्डेमम पहाड़ी को हम लोग इलायची की पहाड़ी भी बोलते हैं। कार्डेमम पहाड़ी को क्या बोला जाता है? इलायची की पहाड़ी बोला जाता है। जो कि और अन्नामलाई यहाँ की है और अन्नामलाई जो है दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी है, सबसे सर्वोच्च शिखर है अन्नामलाई। ठीक, यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट। तो एक बार अच्छा इस दर्रे की बात चल रही है, पाल घाट। पाल नहीं, यहाँ पर थाल होना चाहिए। थाली में थाना, थाल घाट दर्रा। यह थाल घाट दर्रा है। यहाँ पर आपका मुंबई है। आप लोग मैप पे दर्शाते चलिएगा आप लोग। यहाँ पर मुंबई है और यहाँ पर नागपुर है और यहाँ पर पुणे है। यदि आपको मुंबई से नागपुर जाना है तो ये वाला रूट पकड़ेंगे और पहुंच जाएंगे। किस दर्रे से जाएंगे? थाल घाट से। यदि आपको मुंबई से नागपुर जाना है तो थाल घाट दर्रे से होते हुए चले जाएंगे। नागपुर यहाँ पर है, मुंबई यहाँ पर, इस प्रकार से पकड़ें। यदि मुंबई से आपको पुणे जाना है तो आपको भोर घाट दर्रे से होते हुए जाना पड़ेगा। भोर घाट दर्रे से होते हुए जाना होगा। मुंबई से आप यदि यहाँ पर जो है चेन्नई है, जो कि नेशनल हाईवे 4 है, वो भी इसी दर्रे से होकर जाता है। किस दर्रे से? भोर घाट दर्रे से होते हुए चेन्नई तक जोड़ता है। NH4 है वो, जो कि ठीक क्लियर हुआ बात। तो यहाँ पर थाल घाट किसको जोड़ता है? मुंबई और नागपुर को। जबकि भोर घाट किसको जोड़ता है? मुंबई और नागपुर को जोड़ता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हमारे पास में क्या बन रहा है कि यहाँ पर पाल घाट है। पाल घाट क्या करता है कि जो आपके पास इधर का और इधर का दोनों को जोड़ देता है। कहने का मतलब यही है कि इधर आप देख रहे हैं केरला और इधर देख रहे हैं तमिलनाडु। केरला और तमिलनाडु को आपस में क्या कर जोड़ देता है? पाल घाट दर्रा जोड़ देता है। पाल घाट दर्रा से ही मार्ग बनाए जाते हैं। रेल मार्ग, सड़क, परिवहन इसी दर्रे से बनाए जाते हैं, जो कि केरला और तमिलनाडु के बीच में स्थित है पाल घाट दर्रा। फिर एक और दर्रा आता है जिसका नाम क्या है? सेनकोट्टा दर्रा। यहाँ पर जो कि कार्डेमम पहाड़ी पर स्थित है। जो कि कहाँ पर स्थित है? कार्डेमम पहाड़ी पर स्थित है सेनकोट्टा दर्रा। सेनकोट्टा दर्रा से होता है क्या कि यहाँ पर दो शहरों को जोड़ देता है, केरला और तमिलनाडु की। केरला के शहर का नाम क्या है? तिरुवनंतपुरम और इसके शहर का नाम क्या है? मदुरई। मान लें मदुरई, ठीक, चेन्नई, मदुरई। तो यह सेनकोट्टा किसको जोड़ता है? सेनकोट्टा किसको जोड़ता है? तिरुवनंतपुरम और मदुरई को सेनकोट्टा जोड़ता है। तो चलिए इतना क्लियर हो गया। एक बार पुनः फिर रिकॉल करा देते हैं हम आपको। और ये सब सभी क्या पर हैं? केरला में ही है, ठीक ना, कुछ तमिलनाडु में भी है। चलिए हो गया, तो यहाँ तक हो गया। एक बार रिकॉल कराते हैं। मांडवी नदी कहाँ की? बारदा नदी कहाँ की? गिर नदी गुजरात की। गिर में एशियाई शेर पाए जाते हैं। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। भारत की पश्चिमी घाट की 1600 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला और हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री पर्वत श्रृंखला भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला बोला जाता है। यह वास्तव में पर्वत न होकर के एक भ्रंश है, अर्थात कगार है। यानी जहाँ से कटा है, कटने के पश्चात यह क्या मिलेगा? कगार। चूँकि यही वाला भाग अफ्रीका से अलग हुआ है, बीच में से
तो यह कटा छठा भाग है। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास में उत्तरी सह्याद्री की सबसे सर्वोच्च चोटी, उत्तरी सह्याद्री की सबसे सर्वोच्च चोटी जो कि महाराष्ट्र में कालसुबाई है। फिर नीचे आएंगे तो ब्रह्मगिरी मिलेगा। क्या मिलेगा आपके पास? ब्रह्मगिरी मिलेगा। फिर महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी, फिर कुद्रेमुख मिलेगा। महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी और कुद्रेमुख मिलेगा जो कि कर्नाटका में है। फिर आगे बढ़ेंगे तो नीलगिरी है। नीलगिरी पश्चिमी और पूर्वी का जहाँ पर मिलन है वहाँ पर नीलगिरी स्थित है। घाट है नीलगिरी घाट, उसकी सबसे सर्वोच्च चोटी डोडाबेटा है और वहाँ पर एक हिल स्टेशन पाया जाता है जिसका नाम क्या है? ऊटी। ऊटी तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, जब पड़ता है। फिर उसके नीचे क्या है हमारे पास में कि एक और पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम क्या है? अन्नाईमुदीन है। क्या है? अन्नाईमुदीन है। अन्नाईमुदीन जो कर्नाटक की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, उसका नाम अन्नामलाई है। नीचे की तरफ काडेमम और तमिलनाडु की तरफ क्या है? पालिनी पहाड़ी है। पालनी पहाड़ी पर पालनी पहाड़ी पर एक पर्यटक स्थल है जिसका नाम क्या है? कोडाईकनाल है। पालनी पहाड़ी पर एक पर्यटक स्थल है जिसका नाम क्या है? कोडाईकनाल है। तो कोडाईकनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? पालनी पहाड़ी पर। यह किस राज्य में है? तो यह किस राज्य की तरफ जा रहा है? तमिलनाडु की तरफ जा रहा है। अब घाट के बारे में अर्थात दर्रे के बारे में, भोर घाट दर्रा, नहीं, थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा, सेनकोट्टा, चारों को देखते रहिए, मैं बताता हूँ। थाल घाट दर्रा मुंबई को नागपुर से, भोर घाट दर्रा मुंबई को पुणे से, पाल घाट दर्रा केरला से तमिलनाडु को, और सेनकोट्टा तिरुवनंतपुरम को फिर मदुरई से जोड़ देता है। ये तो हुआ पूरा पश्चिमी घाट पर्वत। अब आते हम लोग पूर्वी घाट पर्वत के बारे में। पूर्वी घाट पर्वत में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि किस राज्य में विस्तृत है। तो राज्य आपको याद रहना जरूरी है। जैसे कि हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास में कि नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं तो जैसे जवादी, सेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई। जवादी, सेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई जो कि तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। यानी कौन कौन से? जवादी, सेवराय, पंचमलाई और सिरुमलाई है। उसके ऊपर हम लोग चलेंगे तो हमें आंध्र प्रदेश मिलेगा। आंध्र प्रदेश में भी आपके पास 3 पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम क्या है? नल्लामलाई, नल्लामलाई और और वेलिकोंडा, पालीकोंडा। नल्लामलाई, वेलिकोंडा, नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालीकोंडा जो कि कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। तो 3 पर्वत श्रृंखला यहाँ से भी आप लोग याद करिएगा कि नल्लामलाई, पालीकोंडा, वेलिकोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को तेलंगाना पड़ता है, जस्ट ऊपर वहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला का नाम याद रखेंगे जिसका नाम क्या है? सिरुमलाई है। क्या है नाम? सिरुमलाई है। और ऊपर, इसके ऊपर क्या है? महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला है। क्या है? महेंद्रगिरी। ब्रह्मगिरी इधर है, महेंद्रगिरी उधर है। तो बस दोस्त, यह हमारे पास प्रायद्वीप पठार के कुछ पर्वत श्रृंखला थे। मैंने इसको डिटेल में बताया और आपको समझाने का प्रयास किया। आप लोग शायद नोट्स बना रहे होंगे। नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। यदि नोट्स चाहिए भी तो हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं इसका PDF देने का प्रयास करूँगा। बस दोस्त, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों से मैं हरिश्चंद्र विदा लेता हूँ। जय हिंद।